Good evening, everyone. Good evening, sir. Thank you all Good evening, for being. sir. Evening, sir. So it's a special day. It's a very special day. We have another Good evening, guest sir. Good evening. Good evening, All sir. right. Anyone left? So we have Professor Rajesh Kumar Chaudhary ji, and he's an assistant professor with the Department of Fashion Management Studies since 2016. I'll briefly introduce him, and then I'll request Kumar sir for a welcome remark. So he's pursuing PhD from Rajiv Gandhi Institute of Petroleum and Technology. I think I'm audible. He graduated in computer science and hold a bachelor's degree in law from Patna University. He has also completed his MBA in marketing from National Institute of Technology, Durgapur, and hold MTP program from IIM Bangalore in Big Data and Business Analytics. He also holds UGC NET certification in management, NCFM certification in financial management by National Stock Exchange Board of India, and he also holds a PG diploma in cleanliness, hygiene, and sanitation education from NICER. So he has worked in the industry and government of Bihar as official in industry department and rural development of Bihar government, Tata, Bharti Airtel for 10 years, and joined NIFT as faculty in year 2016. And since then, he has been an academician for over 7 years. His interest area lies in marketing, international business, big data analytics, design thinking and system thinking, digital media marketing, and e-commerce. He has held responsibilities such as Center Coordinator, HOD of Department of Management Studies, NIFT Raebareli, SDAC, Student Development Academic Coordinator, Purchase Officer and member of Technical Committee during his tenure at NIFT. So it's so wonderful having him here. Now I'd like to request Kumar sir for a welcome remarks. मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारे यहाँ जो है प्रोफेसर राजेश चौधरी जी आज के सेशन के लिए उपस्थित हैं। राजेश जी हमारे यहाँ CIMP में रेगुलर जो एंटरप्रेन्योरशिप पे जो हमारे यहाँ ट्रेनिंग चलता है उसमें भी आते रहे हैं, और हमारे वहाँ जो हमारे CIMP में जो इंक्यूबेशन सेंटर है उसमें भी ये एज ए मेंटर हैं। तो राजेश जी का बहुत ही अच्छा अनुभव है, बहुत ही बढ़िया तरीके से ये मेंटरिंग करते हैं, और हम लोग अभी निफ्ट के कई प्रोफेसर से रिक्वेस्ट किए हैं कि वो यहाँ आकर के हमारे जितने स्टार्टअप्स हैं उनको वो बताएं। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग इसका लाभ उठाइएगा और बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। और मैं फिर से एक बार राजेश जी को धन्यवाद देता हूँ आने के लिए, और हम उम्मीद करेंगे कि आगे भी राजेश जी से और निफ्ट के अन्य जितने भी फैकल्टीज हैं वो इसी तरह बीहब के जो स्टार्टअप्स हैं या बिहार के जो स्टार्टअप्स हैं उनको ये मदद करेंगे। जब भी हम लोगों ने कभी भी निफ्ट से ये अनुरोध किया है किसी भी विषय पे, वो लोग हमेशा एज ए टीम मेंबर काम किए हैं। मुझे बहुत खुशी है, हम फिर से एक बार धन्यवाद देते हैं। थैंक यू। Can we start class? Yes. Very good afternoon to all of you. I think good evening. So आप सभी को नमस्कार। मैं राजेश कुमार चौधरी सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ कुमुद सर को, राजीव जी को और पूरे CIMP टीम को कि निफ्ट को बी हब के साथ जोड़ने में पहला कदम जो था कुमुद सर ने लिया। और एक बड़े भाई के नाते जैसे पहला बार मुझे आज भी याद है कि निफ्ट में लगभग 1 साल पहले मैं ऐसे ही पहुंचा था और सर को लगा कि मतलब निफ्ट इतना बगल में है, आज तक कोई आया नहीं, लेकिन आ कैसे गए। फिर बात चर्चा चली और उसके बाद जो कारवा सर ने स्टार्ट किया था वो आगे बहुत कुछ चलेगा। एंड आई होप लास्ट वीक में हमारे ज्वाइंट डायरेक्टर एसोसिएट प्रोफेसर टोनी शर्मा सर क्लास लिए थे। आज मेरा है डिजाइन थिंकिंग एंड इनोवेशंस, जिसपे हम लोग पूरा चर्चा करेंगे एज ए स्टार्टअप्स क्या हम आपको बेनिफिट दे सकते हैं, निफ्ट क्या सोचता है, क्या डिजाइन होता है। बिकॉज व्हेन यू थिंक निफ्ट के बारे में लोग सोचते हैं कि पहला चीज फर्स्ट व्हाट कम्स फर्स्ट इन माइंड, सबसे पहला माइंड में आता है फैशन शो, एक रैंप शो। इसके अलावा फर्स्ट थिंग आपके ब्रांड जो इक्विटी बन गई है हमारी, वो फैशन शो और रैंप शो हो गया है। बट व्हाट
एक्स्ट्रा फ्रॉम दिस, आप, मैं यह बोला, किसी को भी अगर निफ्ट के बारे में सोचते होंगे, आंख मूंद करके आप सोचिए तो आपके पास सबसे पहले क्या दिमाग में आता है? फैशन शो और रैंप शो और कपड़ा सीना और सिलवाना, यही आता होगा। निफ्ट इससे अलग भी है क्योंकि निफ्ट पूरे इंडिया में 21 सेंटर है अक्रॉस द कंट्री, हर एक स्टेट में एक निफ्ट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर में आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। और इसका काम जो है क्राफ्ट क्लस्टर, जो हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट के अलावे इसके 6 स्ट्रीम्स होते हैं, उसके वजह तो हम वो अलग एक मुद्दा है जो आपको, लेकिन आज हम टॉपिक पे जो चर्चा करेंगे, डिजाइन थिंकिंग एंड इनोवेशंस। सो व्हाट इज डिजाइन, एंड देन वी विल फॉरवर्ड अगेन द व्हाट, हाउ वी कैन कोरिलेट विद द वैल्यू, जो कि आप एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, जो दिखता है सो बिकता है, दैट इज मार्केटिंग। जो आप कहते हैं कि हम हनुमान जी तो है नहीं कि आई कैन टीयर माय हार्ट एंड सो दैट्स की व्हाट इन माय इनसाइड। वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी वांट अ गुड प्रोडक्ट सर्विस टू सेल। तो डिजाइन थिंकिंग हम लोग क्या पीपीटी चला सकते? चलो, लगता है इस पे मेल खोलना पड़ेगा, वो कर देगा जो मेल पेन ड्राइव इसमें लगता नहीं है, मेल नेट कनेक्ट कर दो और मेल कर लो। मैं आपको फॉरवर्ड कर दूं, हाँ, व्हाट्सएप पर आइए, आपको व्हाट्सएप पर देता आप मुझे भेज दीजिए, मैं शायद को भेज देता हूँ। शेयरिंग डायरेक्ट हो जाएगा। The process is a bit complicated. We can't take that risk right now. Explore it later on. वो तो जाता है, but थोड़ा शेयर करता हूँ। जी मैं सोच रहा था सुबह में आपको भेजूं। तो बड़ा फाइल है। जा रहा है। अभी 2 मिनट हो गए। थैंक यू। दे दिया। तो हम लोग इस अभी तब तक कनेक्ट हो रहा है, तब तक हम बात करते हैं। अच्छा, इसमें आप लोग सभी लोग स्टार्टअप में ये बताइए कि कोई प्रोडक्ट आदमी खरीदता है तो उसको क्यों वो पे करे आपको? व्हाट आर द वैल्यूज यू पीपल आर गिविंग? या हम कोई सामान बेचते हैं तो क्या वैल्यू देना चाहिए हमें? तो प्रॉब्लम को सॉल्व करता हो, पहला प्रॉब्लम सॉल्व करता हो, ओके, दैट इज फंक्शनल वैल्यू। कस्टमर के सेटिस्फेक्शन पे काम करता हो, इमोशनल वैल्यू, ओके, रेस्ट, कस्टमर के नीड्स को पूरा करता हो, नीड्स को पूरा करता हो, ओके, वैल्यू फॉर मनी हो। सो बाय एंड लार्ज आप सभी जो बोल रहे हैं उसको मैं जस्ट 3 वर्ड्स में कंक्लूड करूंगा। एनी प्रोडक्ट, इस दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट बिकता है उसके 3 वैल्यूज होते हैं। मॉनेटरी वैल्यू, वैल्यू फॉर द मनी, हम 5 रुपया दे रहे हैं तो हम की उसकी, हाँ ये 5 रुपया का सही है।
फंक्शनल वैल्यू जो यूटिलिटी का है, हमें एप्पल नहीं चाहिए, हमें डेल चाहिए, हमें डेल नहीं चाहिए, हमें एसर चाहिए, बिकॉज हमारा उससे काम चल सकता है, फंक्शनल यूटिलिटीज, फंक्शनल वैल्यू। एंड थर्ड मोस्ट जो कि आज हो गया है साइकोलॉजिकल वैल्यू। ये तीन वैल्यूज के अलावा कोई चौथा वैल्यू नहीं है इस दुनिया में, चाहे जो भी एस्थेटिक हम देते हैं एज ए डिजाइन इनोवेशंस में, बट इफ वी पीपल आर नॉट गिविंग दिस थ्री वैल्यूज, नो वन इज गोइंग टू कंटिन्यू टू बाय माय प्रोडक्ट। कोई मेरा प्रोडक्ट नहीं कंटिन्यू, एक बार परचेज कर लेगा पर रीपरचेज नहीं करेगा। रीपरचेज करना है तो हमें तीन वैल्यूज देना पड़ेगा, और वहीं से स्टार्ट होती है इस डिजाइन थिंकिंग एंड इनोवेशंस का सोचना कि हाउ वी कैन गिव द मॉनेटरी वैल्यूज, साइकोलॉजिकल वैल्यूज एंड फंक्शनल वैल्यूज। हाउ, हम अभी डिस्कस करेंगे न्यू आइडियाज एंड इनोवेशंस। बिकॉज आप देखते होंगे कोई भी प्रोडक्ट, जस्ट टेक एन एग्जांपल, फेयर एंड लवली, आई हैव अ डार्क कॉम्प्लेक्स, सो हो सकता है मैं फेयर एंड लवली यूज करता हूं, आफ्टर अ टाइमिंग, एक सप्ताह बाद एक नया एट्रीब्यूट निकालता है कि आपको एक वीक के अंदर नहीं, 2 वीक, आपको जस्ट 2 दिन के अंदर में एक नया एट्रीब्यूट ला दे रहे हैं। दैट इज द फंक्शनल वैल्यूज। हम कहीं ना कहीं पे इनोवेशंस देखना पड़ेगा, कुछ एट्रीब्यूट पे इनोवेशंस देखना पड़ेगा, कुछ एट्रीब्यूट का। एक होता है कोर, बेसिक, ऑगमेंटेड, एक्सपेक्टेड एंड पोटेंशियल। हम आ रहे हैं उसमें, हाउ डिजाइन थिंकिंग थिंक्स ऑन दैट। एज अ स्टार्टअप आप सबसे पहला रिक्वेस्ट होगा कि अपने प्रोडक्ट में आप कोर क्या होता है? जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस शर्ट। एज ए टेलर अगर आप इस शर्ट को बना रहे हैं तो आपका कोर क्या है कि एक बटन हो, इसमें एक कॉलर हो या बिना कॉलर का हो, और बॉडी को ढकता हो। एक कोर वैल्यू आप दे रहे हैं एज ए स्टार्टअप। एक कंज्यूमर क्यों खरीद रहा है? अपने बॉडी को सेव करने के लिए सन से और जितने भी इन्वायरमेंट से है। देन उसके बाद एक कंज्यूमर क्या एक्सपेक्ट करता है? कॉटन हो या जो भी फैब्रिक हो, उसका लॉन्ग लाइफ हो, 6 महीने चले, उसको डस्ट करे, धोने के बाद वो क्लीन हो जाए, ये एक्सपेक्ट करता है। उसके बाद ऑगमेंटेड, व्हाई? उसके बाद अभी बहुत गर्मी है, सो हो सकता है स्वेटिंग में वो एब्जॉर्ब करे, ठीक है, तो ऑगमेंटेड दे रहे हैं। एंड देन पोटेंशियल, जो आपको डिफरेंशिएट करता है मार्केट से, नॉट फ्रॉम, हम बोल रहे हैं कि अरविंद लाइफस्टाइल, पैंटालून और एक्स ब्रांड और बी ब्रांड और डी ब्रांड, जो आपको अलग करता है मार्केट से, जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं। डिजाइन थिंकिंग उसी को सोचने का एक नजरिया देता है। हम एग्जांपल से समझेंगे। देयर आर 4 प्रोसेस। सबसे पहला प्रोसेस होता है एम्पैथी। व्हाट इज एम्पैथी? पुट योर शूज एज अ कंज्यूमर। आपको सबसे पहले अपने आप को कंज्यूमर के रूप में रखना पड़ेगा। दैट इज द एम्पैथी प्रोसेस। एक एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे कि क्या और कैसे होता है। जस्ट पीपीटी हो गया, समझिए। एक हम एग्जांपल आपको देते हैं पीपीटी के थ्रू, आप और उसको विजुलाइज कीजिएगा। आपके पड़ोस में एक नेबर आया है, एक पड़ोसी आया है, और पड़ोसी ने आपको इनवाइट किया है खाने पे, ठीक है, और आप पड़ोसी को नहीं जानते हैं। आप पड़ोसी को नहीं जानते हैं, यू डोंट नो एनीथिंग, बट यू वांट, ही सेड और शी सेड दैट कि आपको आना है, हम नए पड़ोसी बने और आपसे हमको इंटरेक्शंस करना है। आपको एक घर वाले मेंबर बोले कि ठीक है, पहली बार जा रहे हैं तो एक गिफ्ट देना चाहिए। जस्ट स्टार्ट फ्रॉम डिजाइन थिंकिंग इस तरीके से। आप क्या लेके जाओगे उसके घर पे? आप कुछ नहीं जानते उसके बारे में। 3 दिन समय है आपके पास। आपके पास गिफ्ट ऑप्शंस बहुत होंगे। अभी आप बहुत चीज सोच रहे होंगे। एज ए कंज्यूमर आप जस्ट सोचो कि हमें एक पड़ोसी ने, जो कि मेरे सामने वाले फ्लैट में आया है और मुझे खाने पे रात में बुलाया है, और मुझे एक गिफ्ट आइटम देना है उनको, क्योंकि मैं पहली बार उनके घर पे डिनर पे जा रहा हूं और घर के आदमी ने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। आप क्या गिफ्ट दोगे? बहुत वेग सवाल है। आप पूछोगे क्या हम कुछ भी दे सकते हैं? क्या एक बुके ले जाए, एक हम कुछ भी ले जा सकते हैं? ऐसा ही सोच रहे होंगे ना आपके माइंड में। एनीवन फ्रॉम आर यू, जो ऑनलाइन है, हमारे सवाल को समझे हैं? Yes, sir. यस सर। यस मेरा सर। सवाल है कि एज ए कंज्यूमर आपको जो है सोचना है, क्या गिफ्ट आप देंगे उनको? बुके, ओके, वाटर प्यूरिफायर, कटलेरी। कटलरी, ओके। यस, प्लीज आप जितना अधिक से अधिक बताएंगे उतना अधिक डिजाइन थिंकिंग आपका और क्लियरिटी आएगी। Home decor. वॉल क्लॉक। आइसक्रीम ले जाएंगे। अपने प्रोडक्ट का
मैं आपके पास मॉडल रख रहा लेके हूं, जाएंगे। PPT पे आपका आ जाएगा वो, और अब फिर उसके बाद आप बताइएगा मुझे। गिव मी 2 मिनट्स। अपना जो भी प्रोडक्ट्स होंगे अच्छा गिफ्ट हैपिंग के पास ले जाएंगे। आप भूल जाइए, आप First एज time ए जा रहे स्टार्टअप लोकेलिटी में आपका दुकान है, ठीक है, और वहां पर हमेशा घर लोग फ्लैट चेंज करते हैं, फ्लैट बदलते हैं। पाटलिपुत्रा कॉलोनी में है, लोग आते हैं जाते हैं, ट्रांसफर होता है, पोस्टिंग होता है, और आप उस दुकान के मालिक हैं, तो आपको उस अनुसार सोचना है। गुलाब का फूल। शैलेंद्र क्या हो रहा है? स्क्रीन कास्ट नहीं होता सर? क्या? स्क्रीन कास्ट नहीं होता है? जैकब ना मेरा लैपटॉप यहीं से डायरेक्ट सर ये बताइए सर डिजाइन थिंकिंग हम लोग कैसे यूज करेंगे तब? हम बता रहे हैं, उसी पे आ रहे हैं सर। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, आपको सब एक एग्जांपल से आप समझ जाएंगे कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। जस्ट गिव मी 2, आप क्या 10 रोल है और कैसे यूज करके वैल्यूडेट हम अपने प्रोडक्ट सर्विस आ रहे हैं, उसी पे आ रहे हैं, डिजाइन थिंकिंग के ऊपर। जस्ट वो सवाल अगर चला जाए तो बहुत ही आपको विजुअल क्लियर हो जाए कि करना क्या चाह रहे हैं। सर ये मैटर तो डिपेंड करता है कि क्या स्टेट में है, मतलब व्हाट इज द स्टेट ऑफ, मतलब मेरा फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, या सामने वाला जो आया है बहुत ज्यादा डिपेंड करता तो है आप ऑब्जर्वेशन करेंगे सर, इसका मतलब आप कर रहे हैं। कि और जो सामने आया है वो किस टाइप का फैमिली है। हाँ, तो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं ना, ऑब्जर्व कर। Somebody is from Bengal. Hmm. I will try to get the book. ठीक है। आया था एक बार। आई एग्री विथ योर पॉइंट, हम उसी सवाल पे आ रहे हैं सर। दैट इज कॉल्ड एम्पैथी। इस प्रोसेस को जो मैनेजमेंट में डिजाइन थिंकिंग में कहा जाता है, उसको कहा जाता है एम्पैथी। आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला की प्रक्रिया जो स्टार्ट होगी कि वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द पोटेंशियल, कि उनके पास क्या है, तो उसको एम्पैथी कहते हैं, ठीक है। उसी प्रोसेस को हम कर रहे हैं, जो आप बोले राइट कर रहे हैं कि सबसे पहले हमको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। क्यों नहीं, कुछ नहीं जानते हैं, तो हमने उनको देखा कि वो जस्ट आप उस पीपीटी पे चले जाएंगे तो आपको क्लियर पता चलेगा कि ऑब्जर्वेशंस में क्या है। Having a very bad day today. This technology can kill you all the time. क्या होता है ये फ्लाइट शो डायरेक्ट पानी पीने बढ़िया से पानी पीने बढ़िया से स्ट्रेस हो सकता है नहीं कर रहा है क्या? फ्लाइट शो चली जाइए, इसको डायरेक्ट हो जाएगा। अब आप आराम से समझिएगा कि नीड्स, वांट्स एंड डिमांड्स ही जो है ना, पूरे किसी भी मार्केटिंग का बेस है, और किसी भी स्टार्टअप और किसी भी एंटरप्रेन्योर्स का सबसे बड़ा। हम धीरूभाई अंबानी, कोई बड़े बड़े जितने भी स्टार्टअप हैं, कोई ये नहीं जानता है कि नीड्स को पहले उसने सोचा।
नीड्स क्या है? एक ऐसी स्थिति है जहां पर आपको उस कमी को अनुभव, बट वांट डिमांड, डिमांड क्या है? एनीवन? डिमांड क्या है? नीड्स तो समझे आप कि स्टेट ऑफ डिप्राइवेशन, आई फील थर्स्ट, आई फील हंगर, I feel I have a dark complex, so मुझे Pond's Beauty और Fair and Lovely और Glow and Lovely और कुछ अलग चाहिए। ये सब चीज जो है wants है। What is demand? डिमांड सर ऐसा लगता है कि दूसरों का होता है, लाइक he is my but friend नहीं- is demanding somebody from ये, हाँ Marketing Need of the hour. आपको ये चाहिए? needs, wants and demands. Consumers desire, sir. Sorry, Consumers desire. डिमांड किसी एक प्रोडक्ट के लिए होता है। okay. Need का response is demand. Need, the need is a state of deprivations, and the object which is going to fulfill that need, that is want. But want saved by society. In India, when we felt hunger, हम क्या लेते हैं? रोटी, chapati, bread. But in US, when some people felt hunger, they want burger, pizza and something like that. Wants आपके कंट्रोल में नहीं है एज ए स्टार्टअप, want सोसाइटी के द्वारा कंट्रोल में है। जिस सोसाइटी में in India when you feel thirst, you want normal water. In US when the people feel thirst, उनको क्या चाहिए? Beer. Society, wants saved by society. Now in design thinking also we are going to just, I hope technical glitch resolved. Sorry for the inconvenience, whatever the 5 or 10 minutes we people have spent on the discussion. Now we are going to start through the needs, wants and demands. That's the how design thinking is important. First and most important thing is that design thinking means a process of thinking like a consumer. Okay, so जो हमसे आपसे सवाल किए थे, आप जस्ट सिचुएशन, ये फुल स्क्रीन कहां से होता है? कहां से? शायद full screen कर दो। कैन यू रीड दिस क्वेश्चन? अंग्रेजी में लिखा हुआ है, लेकिन बस मैं आपको बता, अ फैमिली ज्वाइन एज योर न्यू neighbors. This happens about a month ago. Your family had some limited interaction with them during the last one month. They invite your family for a get together next week. This occasion is one of the family's member is celebrating her birthday. You have been given the responsibility to identify an ideal gift for this occasion. What will be your choice? सर ने कहा सबसे पहले हम क्या करेंगे? उसको ऑब्जर्व करेंगे। उस प्रक्रिया को हम कहते हैं एम्पैथी। एक व्यक्ति है जिनका नाम आइंस्टीन है। He given that if I had a problem, I will spend 55 minutes on thinking. मैं 55 मिनट सोचूंगा और 5 मिनट मात्र समय दूंगा उसको सॉल्व करने के लिए। इस सवाल में देखिए एक नेबर्स जो आए, उसके बाद सबसे पहले हाउ यू नो योर, कैसे आप जानेंगे कि आपका पड़ोसी कौन है? ऑब्जर्व करेंगे, इंटरेक्शन बढ़ाएंगे, उनके ड्राइवर, उनका मालिक कोई होगा उनसे पूछेंगे, इनपुट फ्रॉम अदर्स। और आज जो सबसे स्पेशल चीज होता है, होम पेज, सोशल मीडिया, फेसबुक और कहीं पे उनका नाम अगर आप जानते हैं तो उस पर आप सर्च करेंगे एंड इनिशिएट अ डायलॉग विद द पर्सन। आप उनसे कोशिश करेंगे। जब मैंने कोशिश किया तो देन ही थिंक्स दैट, उसके बारे में पता चला, आप पढ़िए वहां पर, सी इज हर 40s, वो 40 साल की एक महिला है, एंड लिव विद स्पाउस, पति के साथ रहती है, 2 बच्चे हैं, 11 साल और 14 साल का, एंड फादर इन लॉ। शी वर्क्स इन ए बैंक, वो बैंक में काम करती है। शी इज एन एवॉइड कॉफी ड्रिंकर, वो काफी कॉफी पीती है। सीन टॉकिंग समवन ऑन फोन, ब्राउजिंग ऑन फोन व्हाइल ड्रिंकिंग कॉफी। शी इज वेरी पार्टिकुलर अबाउट क्लीनलीनेस। शी इज इमोशनल एंड सॉफ्ट स्पोकन। शी इज एनवायरमेंट फ्रेंडली। शी स्पेंड हर leisure time watching movies. She is very fond of taking selfies. She is fond to dark colors. अब बताइए आप उनको क्या गिफ्ट देंगे? इतना चीज आपने पता किया, अब क्या देंगे गिफ्ट? कॉफी मग। कॉफी मग। ग्रेट सर, थैंक यू। A canvas. इस चीज से हम थ्योरी के थ्रू नहीं, इस एग्जांपल से समझेंगे डिजाइन थिंकिंग क्या है। कॉफी मग, थैंक यू। और सर? ट्री, प्लांट, वैक्यूम क्लीनर, ग्रेट। रूम स्प्रे रूम स्प्रे, spot of selfies
Yes, so what do you want to give her? Photo frames. और कुछ आप लोग बोलिए। मोबाइल, ठीक है। तो जस्ट आप अब देखिए कि उनके साथ So we are trying to do a empathy map, जो सबसे पहली प्रक्रिया होती है डिजाइन इनोवेशंस का। एज ए स्टार्टअप पहले आप क्या करते हैं, अपने क्लाइंट को जानना चाहते हैं, जिस सेक्टर में आपका बिजनेस है। जस्ट एक एग्जांपल, आप बैग बना रहे हो, आप मोबाइल फोन कवर बना रहे हो, आप ग्लास बना रहे हो, व्हाट पीपल थिंक अबाउट दैट, उसके बारे में क्या कह रहा है, व्हाट दे सेज, व्हाट दे डू एंड व्हाट दे फील अबाउट द प्रोडक्ट। यही यहां पर हम कर रहे हैं कि उस कंज्यूमर्स को अंडरस्टैंडिंग। एज ए एंटरप्रेन्योर्स आप क्या करते हैं, आप अपने क्लाइंट को समझने के लिए डिफरेंट रूप से जानते हैं, आप इंटरेक्ट करते हैं, ऑफिस टू ऑफिस जाते हैं कि आपकी सर क्या जरूरत है, आप किस तरह के। यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि एक एम्पैथी मैप, उसको उस प्रोसेस को कहते हैं एम्पैथी मैप। फर्स्ट प्रोसेस इन डिजाइन इनोवेशन इज दैट एम्पैथी मैपिंग। जब मैंने एम्पैथी मैपिंग किया, देखिए उनके बारे में क्या पता चला मुझे, और उसमें ग्रीन कलर का है, वो हमें काफी अधिक सीज एंड एविड कॉफी ड्रिंकर, ऐसा 55% लोगों ने मुझे बोला। वेरी पार्टिकुलर अबाउट क्लीननेस, इन्वायरमेंट फ्रेंडली, ये तीन चीज जो थी काफी उनको 55% लोगों ने बोला, एंड रेस्ट 45%। तो सर आपके पास एक इलिमिनेशन राउंड अप हो गया, अब आप कुछ इलिमिनेट कर सकते हैं। आप देखिए गिफ्ट फॉर नेबर्स क्या क्या हो सकता है, जो आप लोगों ने बोला, गिफ्ट फॉर नेबर्स हु इज एन एविड कॉफी ड्रिंकर, पार्टिकुलर अबाउट क्लीननेस एंड एनवायरनमेंट फ्रेंडली। डिफाइन योर प्रॉब्लम क्लियरली। जब आप किसी बिजनेस में जाते हैं तो सबसे पहले आप क्लाइंट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, उसके अनुसार आप प्रोडक्ट का जो कस्टमाइजेशन जिसको कहते हैं वो करते हैं। यहां पर हमने जब कस्टमाइज किया तो हमारे पास क्या है, गिफ्ट फॉर द कॉफी लवर, जो सब दे सकते थे हम, कॉफी बीन्स दे सकते हैं, कॉफी पाउडर दे सकते थे, कॉफी सिप दे सकते थे, कॉफी मग दे सकते थे, कॉफी मग जो सर ने बोला वार्मर दे सकते थे, कॉफी मेकर्स दे सकते थे, रेडी मिक्स कॉफी सेचेट दे सकते थे। ये सब एक ऑप्शंस था मेरे पास। इस चीज को हम लोग कहते हैं एम्पैथी मैपिंग के बाद एक जो दूसरा आता है वो प्रोसेस होता है इलिमिनेशन राउंड्स का, उसका हम डिस्कस करेंगे। ये कॉफी लवर्स के लिए था। किसी सर ने बोला था कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली है तो ट्री देना चाहिए, आप ही लोग में सर किसी ने बोला था। अब देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है मेरे पास उनके लिए। इको फ्रेंडली फ्लावर पॉट्स, सोफा मोबाइल चार्जर, टी शर्ट मेड ऑफ ऑर्गेनिक कॉटन, मोबाइल स्टैंड, ऑर्गेनिक फूड्स, टिकट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, एयर प्यूरिफायर, होम कंपोजर्स, जूट स्लीपर्स। ये ऐसा हम दे सकते थे, ये ऑप्शन है मेरे पास। उसके बाद अगर वो बहुत अधिक क्लीननेस के ऊपर बहुत अधिक साफ सफाई देखना चाहती हैं तो उसके लिए एक अलग ऑप्शन था कि ऑटोमेटिक क्लीनर बोला था, वैक्यूम क्लीनर दे देना चाहिए। सर आपका है सामने देख लीजिए, सेल्फ क्लीनिंग कर्टेन्स है, गार्बेज है। ये 3 ऑप्शंस था, बट हमारे पास लिमिटेशन है। सर ने बोला कि हमें देखना पड़ेगा फाइनेंशियल स्थिति क्या है, तो ये सब हम नहीं दे सकते किसी एक को। नाउ व्हाट इज थिंग्स, देन देयर इज समथिंग कॉल्ड ब्रांड राइटिंग मेथड। इसमें क्या होता है, आप जो है न्यू आइडियाज लाते हैं। इस न्यू आइडियाज में क्या हुआ कि हमने उसको कुछ चीजों को कंबाइन किया। अब देखिएगा क्या हुआ, इसमें एक ऐसा जो प्रोसेस जिसको हम कहते हैं कि डिफाइन योर प्रॉब्लम्स में, अ कॉफी मग मेड ऑफ इको फ्रेंडली मटेरियल। एक ऐसा प्रोडक्ट जिसको कॉफी भी पसंद था और इको फ्रेंडली मटेरियल जो आजकल आप देखते हैं हमारे पास बहुत सारे आते हैं। एक कॉफी फ्लास्क विच इज इजी टू क्लीन, organic coffee beans, notebook with of seeds, eco-friendly kitchen napkins, customized mugs, or home composers. This is called ideations. पहला process क्या था सर? Empathy, and then we have just observed the clients. Clients का पूरा information को हम क्लब किए कि वो environment friendly है, वो coffee lover है, वो eco friendly है। उन सबके आइडियाज को लाके हम एक प्रोडक्ट बनाए जो कंबाइन कर दिया। आप देखिए कॉफी मग के साथ में इको फ्रेंडली, दिस इज द सेकेंड स्टेज ऑफ डिजाइन थिंकिंग, व्हेन यू कंबाइन डिफरेंट आइडियाज इन वन ट्री और वन रूफ। व्हाट इज हैपनिंग हियर व्हाट इज हैपनिंग कि हमने उनको एक ऐसा प्रोडक्ट और एक ऐसा आइडियाज दिया जिसमें वो कंबाइन कर रहे हैं। सबसे पहला क्या था, प्रॉब्लम मेरे पास था। अब हम एक ऐसे स्थिति में पहुंच गए हैं, पहले हम नहीं जानते थे उनके बारे में, nothing about the neighbors. Then we have just observed through social media
observe through the some maid or some driver or some other informations, and then we reach at that she likes this, she likes this, she likes this. But we have three options, and we try to make a win-win situation for her. हमें एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट करना था जिसमें हर लोग की जीत हो सके, हर उसको एक ऐसा प्रोडक्ट भी चाहिए था जो कि कॉफी लवर को मिल जाए, इको फ्रेंडली भी हो, क्लीननेस भी हो। तो हमने एक आइडिया जनरेट किया जो सेकेंड स्टेज है डिजाइन थिंकिंग का, कि हम मल्टीपल को एक जगह पे लाते हैं। उस प्रोसेस को हम करने के लिए हमारे पास कई होते हैं जिसको कहते हैं AEIOU मेथड, जो वोवेल्स के 5 कांस्टेंट आपका वोवेल्स जो होते हैं उसका मेथड होता है एक्शंस, इन्वायरमेंट, इंटरेक्शंस, ऑब्जेक्ट्स एंड यूजर्स। First, you try to know about the people who behaviors, preference and needs are being observed. कोई यहाँ बता सकते हैं कि आपका स्टार्टअप किस फील्ड में, तो मैं उनसे कोरिलेट कर सकूं। एनीवन सर, वॉलंटरी, आप जो इंटरेक्टिव हो। हम बोले जा रहे हैं, आई डोंट वांट टू मेक अ बोरिंग क्लास। सर आप लोग को बताएं कि आपका किस चीज का बिजनेस है? एडटेक। सॉरी, एडटेक, एजुकेशन टेक्नोलॉजी। एजुकेशन टेक्नोलॉजी। आप स्मार्ट क्लासरूम बनाते होंगे, बच्चों को इंटरेक्टिव क्लास बनाते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। वी नो बिहार सरकार में बहुत सारे प्रॉब्लम है। स्मार्ट क्लासरूम तो दूर, ब्लैक बोर्ड ही सही नहीं होता है, लाइट सही नहीं होता, इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं होता। अब सर ने एज एंटरप्रेन्योर इन्होंने कहा कि हमको हर एक बिहार सरकार के जितने भी प्राइमरी स्कूल है उन सब स्कूल में हम अपना स्मार्ट ब्लैक बोर्ड पहुंचा देना चाहते हैं। उस बोर्ड में क्या है कि मार्कर से नहीं लिखना पड़ेगा, एक पेन आएगा, पेंसिल आएगा और उसे लिखेंगे और आराम से चला जाएगा। इनका ऑब्जेक्टिव था। अब इन्होंने, क्लाइंट कौन है? बिहार सरकार। ठीक है सर, आपका क्लाइंट कौन है? बिहार सरकार। बिहार सरकार ने बोला एक दिक्कत है मेरे साथ, मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी 24/7 नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है, क्लासरूम में पानी गिरता है, बच्चे जो है हैंडलिंग सही से नहीं है, टीचर्स को हैंडल करने नहीं आता है। दीज आर योर द एम्पैथी मैपिंग आप सबसे पहले किए। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एम्पैथी मैपिंग। देन यू रीच अ सॉल्यूशन दैट्स ओके, सरकार चाहती भी है कि कम खर्चे में हो। हमें जस्ट एक आपको एग्जांपल देता हूं। मेरे निफ्ट की एक स्टूडेंट है जो सैनिटरी पैड बनाती है। ठीक है, पता नहीं आप कितने लोग जानते हैं, निफ्ट पटना के स्टूडेंट है। उन्होंने बिहार गवर्नमेंट के साथ जितने भी 6 to 10th क्लास की बच्चियां हैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट में सैनिटरी पैड मिलता है। एक पैड का कीमत होता है 22 रुपया, जो आप जाते हैं ब्रांडेड जो मार्केट में देखते होंगे। उन्होंने 2.5 रुपया में बोला कि सर मैं बना सकता हूं 2.5 रुपीज में, एंड गवर्नमेंट ने कहा उसको कि हम सब्सिडी तुम्हें देंगे, तुम 5 रुपए में ही मुझे दे दो। एंड गवर्नमेंट ऑफ बिहार, अभी आप जानते होंगे कि अक्रॉस द बिहार स्टेट 38 डिस्ट्रिक्ट 434 ब्लॉक्स दी पीपल आर डिलीवरिंग दिस। वो लड़की जो है हाजीपुर में करती, रिचा नाम है, आप बिहार गवर्नमेंट का Richa Vatsai and Sanitrust. हाँ, So she's a startup. हाँ, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू कि उसका गवर्नमेंट ऑफ बिहार के साथ है। जस्ट सर का बोर्ड के एग्जांपल, तो एम्पैथी मैपिंग सबसे पहले क्या था उसके साथ दिक्कत। सोचिए, उसने एम्पैथी मैपिंग किया कि गवर्नमेंट जो है हमें 22 रुपया का विस्पर और ए ब्रांड नहीं अफोर्ड करेगी, मार्केटिंग तो हम कर नहीं सकते हैं। फर्स्ट थिंग इज दैट हमें सोर्सिंग मटेरियल जो है, एक भागलपुर का एक मटेरियल है बांका सिल्क, आई होप मेनी पीपल नो अबाउट दैट। उसके भी कई लोग हैं बांका सिल्क का जो काम करते हैं। उन्होंने सिल्क भी एक स्पेशल जो सैनिटरी पैड जो बनता है उसका पैडमैन बहुत लोग देखे होंगे, तो उसके लिए एक स्पेशल उसने वहां से, क्योंकि बांका सिल्क बहुत महंगा होता है, उसके जो कतरन थी उस चीज का उसको मिक्स करके उसने बोला कि ये से जो है ना एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा और रेट कमेगा। तो आई एम कमिंग ऑन योर पॉइंट कि एम्पैथी, सबसे पहले आपको एम्पैथी करनी पड़ेगी। अगर आपको जानना है कि हर स्कूल में घूमना चाहिए तो एम्पैथी मैपिंग क्या होता है, व्हाट गवर्नमेंट थिंक अबाउट दैट, ठीक है, व्हाट गवर्नमेंट से अबाउट दैट, व्हाट गवर्नमेंट फील अबाउट दैट एंड व्हाट गवर्नमेंट वांट टू ट्राई टू डू अबाउट दैट। क्लियर है आपको? इसको कहते हैं एम्पैथी मैपिंग, जो आपको यहां हम देखिए, इसमें आप चले जाइए, ये एम्पैथी मैप है। जस्ट ये किताबी चीज है लेकिन उससे अधिक आप लोग करते हैं, लेकिन जस्ट आपको हम एक हॉलिस्टिक दे रहे हैं कि व्हाट गवर्नमेंट थिंक अबाउट दैट, व्हाट गवर्नमेंट से अबाउट दैट, व्हाट गवर्नमेंट ट्राई टू डू अबाउट दैट एंड व्हाट गवर्नमेंट फील्स अबाउट दैट। ऐसे ही क्लाइंट को आपको समझना पड़ेगा। अब आते हैं आपका सवाल, तो गवर्नमेंट चाहती है कि हर क्लासरूम अच्छा हो जाए, हर बच्चा प्राथमिक स्कूल स्मार्ट क्लास में जाए, लेकिन प्रॉब्लम कहां पे आ जाती है हमारे पास कि हम प्राइस और हम उसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो आपको उसके सॉल्यूशंस के लिए आपको देना पड़ेगा कि बैटरी बैकअप चार्जर भी होता है, जो कि लाइट कम में भी आपका होगा, विजिबिलिटी हाई होगा।
आपको मेंटेनेंस कॉस्ट, जो सरकार में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है आप क्लाइंट ढूंढेगा, गवर्नमेंट परचेज, बट थिंग इज दैट वंस टाइम वो कॉस्ट आ जाती है, लेकिन उसका एएमसी, एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट, वो नहीं दे पाती है। आपको उसके अनुसार सोचना पड़ेगा कि हम उसको दें तो 3 साल तक जो है हम उसको एनुअल मेंटेनेंस के साथ दें। कि आपको कोई प्रिंसिपल नहीं चाहेगा कि अपनी नौकरी दांव पे लगा के आपका सामान बिकवाए। उसको ये चाहिए कि कोई हम फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेशन में ना पड़े। ठीक है, सो यू नीड अ सच टाइप ऑफ प्रोडक्ट विच इज इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रेंडली, विच इज कॉस्ट इफेक्टिव एंड गवर्नमेंट प्रमोट्स। ओके, नाउ इसको कहते हैं आइडिएशन। एम्पैथी करने के बाद आप दूसरा काम क्या किया, आपने आइडिएशन जनरेशन किया, जिसको क्लब करते हैं। नाउ ये करने के बाद जो है आपका स्टेप आ जाता है कि इन सब करने के बाद जो ब्रेन स्कैमर होता है कि आप कुछ को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कुछ को कंबाइन कर सकते हैं, कुछ को एडजस्ट कर सकते हैं, कुछ को मॉडिफाई कर सकते हैं, कुछ को एलिमिनेट कर सकते हैं, कुछ को रिवर्स कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम, क्यों करना पड़ेगा। अब क्या है कि इन सब के अलावा जो है आपके पास एक फिल्टर एंड वैलिडेशन का प्रोसेस आता है। व्हाट इज दैट, कैन दिस बी मेड अवेलेबल विद इन अ टाइम फ्रेम। गवर्नमेंट ने आपको बोला, अभी एक हमारी स्टूडेंट है, सी वांट्स टू गिव कपड़ा स्कूल, सरकारी स्कूल में वो कपड़ा चाहती है 250 रुपए में, बोली कि सर शर्ट बन जाएगा और नीचे का स्कर्ट जो है वो 320 रुपए में बनेगा। और उसने बोला कि खादी का होगा कपड़ा। मैंने उससे सवाल किया कि आप हम लोग का एक लेंथ होता है कपड़ा का खिंचाई करने का, जैसे कि कोई कॉटन आप बहुत बार धोएंगे ना, उसकी लाइफ कम जाती है। हमने बोला एक स्कूल में अगर एक कोई बच्चे काफी रफ यूज करते हैं, हर दिन वो कपड़ा ड्रेस गंदा करके आएगा, फैमिली उसको, सबके पास सर्फ एक्सल नहीं है, डिटर्जेंट जो होता है रफ डिटर्जेंट यूज होता है, और सरकारी स्कूल में वो कपड़ा जा रहा है, तो उसका लाइफ क्या 6 महीना या 1 साल रख पाओगी। उसका रेट अभी 850 आया, उसने अपने प्रपोजल गवर्नमेंट ऑफ बिहार को दिया। मेरी निफ्ट की स्टूडेंट है, मेरी मेंटर भी है वो। अब क्या हुआ कि डीएम साहब जो पटना के, उसके प्रपोजल पर बहुत खुश हुए, बोले कि लेट्स वी कैन ट्राई फॉर अ वन डिस्ट्रिक्ट। हम अपने डिस्ट्रिक्ट में डीओ से बात करते हैं और एक डिस्ट्रिक्ट में इसको प्रोजेक्ट के रूप में देते हैं कि इससे हम कपड़ा बच्चों को सिलाया कपड़ा, पैसा नहीं देंगे, सिलाया कपड़ा देंगे, और कॉटन का, और उसमें एक कई जगह पे रिपोर्ट आई है कि कई तरीके का जो फैब्रिक्स का जो केमिकल्स होते हैं उससे कि स्किन कैंसर्स की बहुत संभावनाएं बढ़ गई हैं आजकल, जो एक काफी रिपोर्ट आई है। तो इन सबको रिपोर्ट को लेके उसने अपना आइडिया जनरेट किया। नाउ प्रॉब्लम इज दैट कि वो एक स्टूडेंट है, उसके पास प्रपोजल मिला कि क्या तुम इस 3 महीने के अंदर में, जो नया सेशन हमारे पास आ रहा था अप्रैल में, इसके अंदर में तुम बिहार के जो पटना डिस्ट्रिक्ट का 1500 प्राइमरी स्कूल है उसको पायलट के रूप में बना सकती हो। नॉट अवेलेबल। फिल्टर एंड वैलिडेशन इज दैट कि व्हाट वी कैन डू विद इन अ टाइम पीरियड। एक बार आप क्लाइंट, होता क्या, हम एंटरप्रेन्योर्स को काम लेने के चक्कर में ले तो लेते हैं हम लोग, लेकिन हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि आपका बी हब कर रहा है कि आपको पूरा तरीके से एक वर्किंग को स्पेस दिया है, हर आइडिया को देंगे। नाउ फिल्टर एंड वैलिडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डिजाइन थिंकिंग। व्हाई? बिकॉज डज इट फिट माय बजट? क्योंकि सर ऑटोमेटिकली नथिंग इज फ्री इन दिस मार्केट, नथिंग इज फ्री। इफ यू वांट टू बिकम जेट एयरवेज, इफ यू वांट टू बिकम किंगफिशर, इफ यू वांट टू बिकम अदर यस बैंक, सो दीज ऑल ब्रांड्स, क्योंकि यहाँ आप गूगल जो यूज कर रहे हो फ्री में नहीं, आपके डेटा को लेकर बिग डेटा एनालिटिक्स करता है और आपका बिजनेस बना रहा है। आप कभी भी ये नहीं सोचिए कि हम चैरिटी करने के लिए हैं, यू आर एंटरप्रेन्योर्स, हम इथिकल बिजनेस करेंगे। सो क्या मेरा सैलरी और मेरे स्टाफ का सैलरी इस प्रोजेक्ट से जो क्लाइंट को दे रहा है उससे निकल सकता है कि नहीं? इज इट अवेलेबल इन ए डार्क कलर, जो हम इस चॉकलेट के बारे में बोल रहे हैं कि जो क्लाइंट का था, आप सोचेंगे क्या ये हर एक डिस्ट्रिक्ट में चल पाएगा आपका स्मार्ट क्लासरूम? इज दिस ऑलरेडी अवेलेबल विद दिस पर्सन? क्या ये ऐसा कोई चीज सरकार के पास ब्लैक बोर्ड है, या इसका सब्स्टिट्यूट जो अभी ब्लैक बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड है और इस तरीके का बोर्ड है, उसका सब्स्टिट्यूट है, उस कितने प्राइस में है, उससे आप कैसे डिफरेंट है? इज देयर अ वाव फैक्टर? गवर्नमेंट से दैट यस यू हैव टेकन अ वेरी गुड स्टेप। जस्ट जो ऋचा जी का बात कर रहे हैं कि उसने 2.5 रुपया से 5 रुपया तक में ला दिया, दिस इज द वाव स्टेप्स। कहां 22 रुपया में एक है, आप 5 रुपया में, द मॉनेटरी वैल्यूज सेफ टू यूज, क्या यूज करने में सेफ है, फ्रेंडली है? दिस इज कॉल्ड फिल्टर एंड वैलिडेशंस इन द 4th स्टेप। एम्पैथी,
idea generations, eliminations, and then filter and validations. Clear है यहां तक सर? ऑनलाइन आप लोग की तरफ से कोई सवाल नहीं आ रहा, या तो मैं बोर कर रहा हूं या आप समझ रहे हैं? हाँ, Why it is said that is it pet friendly? ये हमने उस जो आपका कॉफी मगर महिला जो थी, शी ऑल्सो लव्स एनिमल्स, जो इम्पैथी मैपिंग किए थे उसके अनुसार मैंने ये एलिमिनेशन और एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश की. इन गवर्नमेंट इज इट पॉकेट फ्रेंडली? और जो गवर्नमेंट का नॉर्म्स होता है कि हम करोड़ रुपया 50 लाख रुपए खर्च नहीं कर सकते हैं, हमें सरकार को जवाब देना पड़ता है बिकॉज टैक्स का है. ठीक है. नाउ देन नेक्स्ट स्टेप इज द प्रोटोटाइप. अगर सब कुछ का जवाब आपको मिल जाता है, यस ओके, जितने चीज को काटना था हम काट चुके, जितने चीज को हम नहीं काट सकते थे हमने उससे काट दिया. अब हमारे पास एक आ गया बिल्ड अ रेंज ऑफ प्रोटोटाइप्स. देन प्रोटोटाइप्स में आपके पास सारे फंक्शनलिटी जो अब हम आपसे जो स्टार्टिंग में किए थे, 3 वैल्यूज, मॉनेटरी वैल्यू, फंक्शनल वैल्यू एंड साइकोलॉजिकल वैल्यू. व्हाई पीपल कैरी नाइकी एंड प्यूमा एंड एप्पल? साइकोलॉजिकल फैक्टर की सोशल रिस्क कम जाता है जब आप नाइकी और प्यूमा लेके चलते हैं. आपके पास होता है कि इफेक्ट. फंक्शनल वैल्यू उसका हमें काम चल जा रहा है. अब एक स्टूडेंट, मैं बस एग्जांपल के साथ समझाऊंगा. जब स्टूडेंट लाइफ में थे तो एसआर का लैपटॉप था मेरे पास, पॉकेट उतना ही अलाउ कर रहा था, मेरा काम हो जाता था, प्रोजेक्ट बना लेते थे, पीपीटी बना लेते थे, हो जाता था. नाउ व्हेन आई बिकम अ प्रोफेशनल, पैसा पॉकेट में आने लगा, मेरे लिए डेटा इंपॉर्टेंट हो गया, मेरा हैंग नहीं हो, मेरे पास इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, तो हमने सोचा कि मैक में जो डेटा प्राइवेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो दिस इज कॉल्ड फंक्शनल वैल्यू अकॉर्डिंग टू टाइम. ऑन दैट टाइम आई वाज अ स्टूडेंट, मेरा पॉकेट उतना ही अलाउ कर रहा था, मेरा काम भी चल जा रहा था, डेटा प्राइवेसी मेरे लिए कोई बड़ा मैटर नहीं था, मैं एमडी और एमपी कोई बड़ा कंपनी का मालिक नहीं था कि डेटा मेरा कुछ चुरा के ले जाता. दैट इज कॉल्ड अ फंक्शनल वैल्यू ऑन दैट टाइम. दिस टाइम डेटा इज मोर इंपॉर्टेंट देन माय मनी. सो फंक्शनल में चेंज हो गया. अब मैं मैक पे शिफ्ट कर गया और डेल पे शिफ्ट कर गया कि भाई अब मुझे जो है ना अच्छे ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करना है और रिलायबल सोर्स पे रहना है. ये नहीं, साइकोलॉजिकल एक अलग है कि एप्पल का मोबाइल फोन का एक अलग होता है कि दैट्स अलग साइकोलॉजिकल फीलिंग्स देती है कि एक एलीट क्लास और असम टेक्नोक्रेट टाइप्स का एक फीलिंग्स जो देती है. दैट इज टोटली डिफरेंट, बट उसका एक अलग पर्सपेक्टिव भी है. डाटा प्राइवेसीज एंड टेक्नोलॉजीज में काफी एडवांस है, सो पीपल फील वेरी 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 सिक्योर. आप एप्पल के थ्रू आप अपना पेमेंट करते हैं, आपको पता है कि मेरा डेटा इन्फ्रिंज करने का बहुत कम चांसेस है, मोबाइल में वायरस की काफी कम चांसेस है. दैट इज ऑल्सो. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू, in the next step you are going to create a prototype of your product or service in terms of filter and validations, and which will create a 3 factor जो आपको मैंने बताया कि आपको करना चाहिए फंक्शनल वैल्यूज, साइकोलॉजिकल वैल्यूज एंड मॉनेटरी वैल्यूज. यहीं पे एक जो कॉन्सेप्ट आता है जो हम लोग को पढ़ाते हैं जो डिजाइन थिंकिंग में, वहां पर होता है आपके प्रोडक्ट में एक कोर होना चाहिए. कोर क्या है, जस्ट एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. किसी भी शहर में आप जाते हैं, एक रूम को बुक करते हैं ठहरने के लिए. बेसिक्स क्या चाहिए आपको? बेसिक्स क्या चाहिए? एक रूम लिए, ओयो का नाम सुने होंगे आप. चलिए एक चीज हम समझते हैं, व्हाट डू यू वांट. इस एग्जांपल के साथ में प्रोडक्ट लेवल इसको कहते हैं. ठीक है. स्टे एंड रेस्ट, पहला चीज तो यह है कि हम वहां पर रुके और आराम करने के लिए. दैट इज द कोर. वर्किंग एरिया से नजदीक कोर. ठीक है. उसके बाद बेसिक्स. कोर क्या हुआ? स्लीप एंड रेस्ट. स्लीप एंड रेस्ट इज योर कोर. नेक्स्ट बेसिक्स. उस रूम में आपने बताया क्या होना चाहिए? क्लीन होना चाहिए. क्लीन आपका बेसिक हुआ. एक अच्छा बेड होना चाहिए, एक टॉवेल होना चाहिए, बाथरूम होना चाहिए, क्लीन वॉशरूम होना चाहिए. दिस इज कॉल्ड बेसिक. एक्सपेक्टेड, एसी लगा हो, एसी हो और अच्छा कूलिंग करे. एसी हो और क्या अच्छा टीवी वगैरह कूलिंग करे. चलिए, और कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट देता हो. ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा हो. This is called expected. Now, augmented, which differentiate from the market. Pick and drop facility आप फ्री में दे रहे हो.
ठीक है, जो देते हैं आजकल लोग, आप आइए कार से हम आपको देते हैं, क्लब महिंद्रा एज एन मिनी। उसके बाद डिनर हो सकता है, उसके बाद मॉकटेल हो सकता है, जो भी होता है, कम आप ऑगमेंटेड एक्स्ट्रा। एंड नेक्स्ट जो होता है, जो सबसे पूरा जो होता है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल। नियर फ्रॉम रेलवे स्टेशन। जो प्रोटोटाइप आप बनाएंगे, पोटेंशियल इज दैट विच इज क्रिएट, जो आप लोग वाव की बात कर रहे थे, इट विल गिव अप डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव इन टर्म्स ऑफ प्राइस, इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज और एनीथिंग। डिजाइन थिंकिंग ये कहता है कि कोई भी प्रोटोटाइप आप बनाए तो ये कोर, बेसिक, एक्सपेक्टेड, ऑगमेंटेड एंड पोटेंशियल, इन पे आपको एक नजरिया देना चाहिए एज एंटरप्रेन्योर, एज ए स्टार्टअप्स। क्योंकि कोई भी कंज्यूमर, बेसिक्स तो सबके पास है, कहीं भी जाइए आपको स्टे एंड रेस्ट मिल जाएगा, लेकिन पोटेंशियल जो है क्या है, आपने कहा कि ईएमआई पे आप दे सकते हैं, आपका सिर्फ चाहिए हमको क्रेडिट कार्ड नंबर, आप आइए, क्लब महिंद्रा आजकल कर रही है, आप गोवा आइए, घूमिए, 5-10 दिन रहिए, ईएमआई पे आप पैसा पैकेज कीजिए, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल। ठीक है, क्रेडिट कार्ड पे आप पैसा पे कीजिए, आप आके जाइए। सो एनी प्रोडक्ट और सर्विस, दे वांट दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट लेवल इन डिजाइन थिंकिंग। कोर, बेसिक, एक्सपेक्टेड, ये तो सबको यहां तक पहुंच जाते हैं। ऑगमेंटेड जो आपको कंपटीटर में बनाएगा, एंड पोटेंशियल जो आपको वॉव इफेक्ट क्रिएट कराएगा, ये प्रोटोटाइप में हमें करना होता है। एनी सवाल ऑनलाइन से? कोई सवाल? सर इसमें हॉस्पिटैलिटी ज्यादा होना चाहिए, इसमें होटल के एग्जांपल में आपने दिया। नहीं, हम आप होटल का एग्जांपल छोड़ दीजिए, चलिए आइए लैपटॉप के एग्जांपल, सर का बोर्ड के बारे में, चलिए फॉरगेट अबाउट दैट। ठीक है, बेसिक क्या है, बोर्ड पे लिखना। ठीक है सर, आप चाहते हैं कि बोर्ड पे बेसिक्स, बोर्ड क्या होता है, एक क्लासरूम में बोर्ड जो होता है वो लिखने के लिए और बच्चा को विजिबिलिटी है, यही है बेसिक। उसमें क्या होना चाहिए, एक पेन जो है अवेलेबल मार्केट में इजीली होना चाहिए, और बोर्ड लटकाने के लिए जो है, क्लैंप करने के लिए, हैंगिंग करने के लिए इजीली होना चाहिए। एक्सपेक्टेड क्या है, उसको साफ सुथरा आराम से हो जाए, क्लीन करने पर कुछ उसका क्लियर दिक्कत ना है। ऑगमेंटेड, उससे अधिक आप क्या देना सकते हैं, कम इलेक्ट्रिसिटी खाए, BS6 BS5 जो आ गया इसमें, ऑटोमोबाइल में, आपका भी इलेक्ट्रॉनिक में भी कई तरह के होते हैं, स्टार, ठीक है, वो होगा। और क्या हो सकता है, वाईफाई से कनेक्टेड हो, लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी हो, पोटेंशियल कुछ आप सोच सकते हैं उसके बारे में। वाटर प्रूफ हो, जस्ट आई एम गिविंग एग्जांपल जिससे कनेक्ट इजीली हो। हॉस्पिटलिटी देना का मेरा एग्जांपल था। आप किसी भी अपने प्रोडक्ट के ऊपर, आप जिस प्रोडक्ट पे आप काम कर रहे होंगे उस पर भी आप सोच सकते हैं। आई एम नॉट रिस्ट्रिक्टिंग विद द ओनली हॉस्पिटलिटी, यू कैन इंप्लीमेंट दिस एग्जांपल अक्रॉस एनी प्रोडक्ट और सर्विस। वाटर प्रूफ एंड प्रोडक्ट ड्यूरेबिलिटी। सॉरी सर, You need to speak louder. वाटर प्रूफिंग हो और प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी अच्छी खासी होनी चाहिए। हाँ, प्रोडक्ट ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए, एक्सपेक्टेड है वो, जो कि गवर्नमेंट आपको लाइफ लॉन्ग जो उसके बाद आप दे रहे हैं। पोटेंशियल क्या होगा, 3 साल का आप जो AMC के साथ दे रहे हैं, दैट इज पोटेंशियल। कि सर आपको कोई नहीं, एक बार खर्च कीजिए, हम ऑन साइड आपका AMC देंगे। मेंटेनेंस सिर्फ वो है कि तोड़ा नहीं जाए, ह्यूमन इंटेंशनली ना तोड़े, एक्सीडेंटल आप इंश्योरेंस के साथ दे रहे हैं, दैट इज पोटेंशियल। क्लियर है? आई होप इट मेक सेंस, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नाउ सो इसके करने के बाद जो है हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होता है, हम प्रोडक्ट को टेस्टिंग के लिए अपने पास भेजने के लिए तैयार रखते हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो है मार्केट में, आई थिंक वहां से होगा, टेस्ट एंड लर्न। देन वी आर रेडी टू टेस्ट एंड लर्न कि हम अपना प्रोडक्ट को रेडी कर लिए हैं, इवैल्यूएट द सॉल्यूशंस, फुल स्केल, नेगेटिव पॉजिटिव, जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन जो आप सॉर्ट करते होंगे, आप लोग कई लोग आए होंगे, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, क्या क्या सब्स्टिट्यूट। डोंट थिंक अबाउट डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट। एक मोबाइल फोन जो है सिर्फ टेलीफोन का कंपटीटर नहीं हो गया, घड़ी का भी कंपटीटर हो गया इनडायरेक्टली। आज कितने लोग घड़ी एक लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट बन गया है। सो थिंक अबाउट लाइक दैट कि व्हेन यू आर टेस्टिंग एंड लर्निंग, व्हाट आर द डिफरेंट सब्स्टिट्यूट व्हिच कैन टेक प्लेस। पहले सोचते थे लोग कि 2 मोबाइल फोन क्यों लेके घूमता है आदमी, दिखाना होता है। आज आप बिजनेस में बोलते हैं यार घर फैमिली का 9 बजे के बाद वो बंद कर देते हैं नंबर, ये चलता रहता है, पर्सनल नंबर है, ये प्रोफेशनल नंबर है।
आज से जब मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग एनआईटी दुर्गापुर में कर रहा था 2000 में साइंस कॉलेज से पास होने के बाद, उस समय आइडिया के जो थे सीईओ वो आए थे एनआईटी दुर्गापुर में। उन्होंने 2 फोन लिया था और उन्होंने बोला था ये कॉमन होगा इंडिया में, 2 फोन और 2 सिम रखना। हम लोग हंस रहे थे, मुस्कुराते, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे, सोच रहे थे क्या बोल रहे हैं, 2 सिम लेके घूमेगा, क्या बात बोल रहा है यार। आज मैं वो देखता हूं तो बोलता दिस इज वेरी, वो किस तरीके का, अरुण सरीन नाम था उनका, आई एम टॉकिंग अबाउट इन 2000s। सी अबाउट द टेस्ट एंड लर्न। द वोडाफोन उस समय उस चीज को, हज के बाद वो आया था, उस समय उस चीज को सोच लिया था कि इन इंडिया पीपल विल कैरी 2 और 3 सिम्स मैं आपको 23 साल पहले की बात बोल रहा हूं, 2002 की बात। आईएससी पास किया था, फर्स्ट ईयर में गया था, ये 2002 अगस्त सितंबर की बात है। व्हेन ही केम टू एनआईटी दुर्गापुर, उन्होंने ये लेक्चर दिया था और हम लोग पीछे में बैठ के जो बिहारी स्टूडेंट थे बोलते थे ऐसा बात बोल रहा, 3 को मोबाइल लेके घूमेगा यार, सिम उसके पास होगा। बट थिंक अबाउट दैट। सो एज एंटरप्रेन्योर्स you also must think about direct and indirect substitute also when you are testing, कि मेरा ब्लैक बोर्ड का और कौन कौन सी सब्स्टिट्यूट हो सकता है, क्या क्या बन सकता है, सक्सेस एंड फेल्योर ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, नाउ द एप्लीकेशन ऑफ डिजाइन थिंकिंग जो है हमारा डोमेस्टिक प्रॉब्लम, कम्युनिटी प्रॉब्लम, एजुकेशन, ग्लोबल प्रॉब्लम्स, ट्रैफिक। अभी जो सबसे बड़ा कंसर्न है सस्टेनेबिलिटी, G20 जो आपका सबसे बड़ा मार्केट है, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स है, आप सिर्फ एक चीज लगा दो अपने ब्रांड के साथ में, सस्टेनेबल है मेरा प्रोडक्ट, हम कार्बन इमिशन कम करते हैं, ऐसे बिकेगा। सरकार हो चाहे जो हो, सिर्फ आपको एक चीज आपको लगाना है। जस्ट आई एम गिविंग एग्जांपल, इन द सेम वे यू थिंक अबाउट दैट इन डिजाइन थिंकिंग, इसी को कहते हैं कि आप किस तरीके से उस प्रोडक्ट को जो है मार्केट में सेलेबल बनाते हैं। That is the important factors. Today, आप किसी को भी देख लो, इको फ्रेंडली, सस्टेनेबिलिटी, this is very common word. Any brand, white goods, electronic goods, or FMCGs, they all be talking about organic. Organic का definitions क्या है? A lot of people don't know about that, but still, हम organic हैं. Brand are using the word organic. Nature friendly. So just try to, आप जो सर ने बोर्ड बनाया, आप उसमें भी सोचिए कि how you can catch this word which people wants. सर्विस प्रोवाइडर के लिए क्या हो सकता है सर? एग्जाम्पल देंगे, सेल नहीं कर रहा, सिर्फ सर्विस दे रहा है। जस्ट गिव एन एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए मेरा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग ट्यूटर्स, गार्जियन और इंस्टीट्यूशंस को कनेक्ट करते हैं, ट्यूटर्स प्रोवाइड कराते हैं। ओके, अच्छा, आप जो है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को एक प्लेटफॉर्म पे लाते हैं। ट्यूटर्स जो पढ़ाना चाहते हैं, हाँ, लाइक बेसिकली केजी टू 12। तो सबसे बड़ा आप इंपॉर्टेंट फैक्टर आपका सेल में जो होगा, जो मैं समझता हूँ, सबसे पहले डेटा प्राइवेसी। आप कभी भी अपने आप को पिच कीजिए तो मैम जो नंबर आ रहा है, ये नंबर कहीं सेल नहीं होगा मार्केट में, ठीक है, जिस प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। फर्स्ट थिंग इज दैट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के लिए। आजकल नंबर देने से लोग डरते हैं। आप मॉडल लॉक के नीचे चले जाइए, कोई बेचारा आ रहा होगा, सेल्स का बढ़िया बंदा होगा, नंबर बोलेगा सर एक दे दीजिए, ये हम आप नहीं देते हैं। फर्स्ट यू कैन पिच अबाउट दैट योर डेटा इज 100% प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेसी, आई एम नॉट सेलिंग टू थर्ड ब्रांड। आपको मैं बताता हूं बहुत एग्जांपल इसमें क्या हो रहा है इस सेक्टर में। हम कई लोग को जाते हैं, नाम नहीं लेंगे, आपको करोड़ों रुपया बना रहे हैं। वो क्या करते हैं, ट्यूटर को 9th में पढ़ रही हो बच्ची, गार्जियंस को मिलाया, उसी डेटा को जैसे वो 9th पास करती है 10th वाले को किसी और से भेज देता है वो डेटा, और हम जानते हैं, मेरे साथ वो बैठते हैं, करोड़ रुपए में खेल रहे हैं। वो इंस्टीट्यूट को भेजते हैं, लाइक आकाश, लाइक हम नाम नहीं लेंगे, फिजिक्स वाला, वैसे नहीं बोल रहा हूं, डोंट टेक अदरवाइज, समझाने के लिए हम बोल रहे हैं आपको, उसको दे रहे हैं। तो फर्स्ट यू कैन पिच other factors are you can give extra benefit। आप कोर क्या है, उसको पढ़वाना था, अच्छे फैकल्टी देना, बेसिक्स आप अच्छा फैकल्टी दे दिए। एक्सपेक्टेड, आप ये कर सकते हो कि मैं गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूट में कैरियर पाथवे बताऊंगा आपके बच्चे के इंटरेस्ट के अनुसार में, प्रॉपर कंसल्टेंसीज, ठीक है। आपका बच्चा अगर आर्ट्स में करना चाहता है तो आर्ट्स के इतने कॉलेज फैकल्टीज के साथ मेरा इंटरेक्शन है, आपका हम बच्चे का मेंटरिंग करवाएंगे, ठीक है। दैट इज एक्सपेक्टेड से ऊपर है, ऑगमेंटेड आप दे रहे हो। नॉट ओनली दैट, आई विल क्रिएट अ
डेटाबेस आपका पासपोर्ट मैं बनवा दूंगा। अगर विदेश में वो पढ़ना चाहती है तो आपको कॉलेज, बहुत ठग वाले कॉलेज रहते हैं, यूएस, यूके, इटली, जहां जाना चाहते हैं, यू कैन क्रिएट अ डेटाबेस कि दैट दिस कॉलेज। नॉट ओनली दैट, बैंक के साथ, उसको कहते हैं मेटा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो आप बोल रहे हो, बैंक के साथ आप कोलैबोरेशन कीजिए कि आपको बहुत अधिक जो है ना रिलैक्सो चप्पल पहन के नहीं घसीटना पड़ेगा, हम आपको लोन भी इसको दिलवा देंगे। नॉट ओनली दैट, गवर्नमेंट ऑफ बिहार जो है गर्ल्स के लिए और बॉयज सिंगल चाइल्ड के लिए कुछ स्कीम देती है, उसको भी करवा देंगे। दिस इज कॉल्ड मेटा मार्केट कॉन्सेप्ट। आप ऐसे सेल कर सकते हैं अपने कॉन्सेप्ट को। आई होप इट मेक सेंस। क्लियर है? तो आप सोचना पड़ेगा उस तरीके से। सर जैसा एक सर्विस बताया, आप भी कुछ बताएंगे तो हम आप पे और नहीं, काफी अच्छा था सर आपका ये, मतलब कि यही जानना चाह रहा था कि सर्विस में तो सब जगह एप्लीकेबल होगा आपने जो बताया। हाँ, और इट वाज नाइस। या आपको थिंकिंग करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड डिजाइन थिंकिंग। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू ना, ये मैं थ्योरी में बता रहा हूं, इसलिए मैंने आपको एग्जांपल दिया। डिजाइन थिंकिंग इज नॉट अ सब्जेक्ट, इट इज वेरी न्यू सब्जेक्ट। क्रिटिकल थिंकिंग इस सब्जेक्ट का नाम था पहले। क्रिटिकल थिंकिंग क्या है कि जितना अधिक क्रिटिकली अपने आप को फेल्योर आप बताइए एंड सॉल्यूशन लेके आइए। हम लोग कर रहे हैं, हम लोग what we are doing, like from onset of a disease to the recovery of the patient. Yeah. Life safety of the patient. हाँ, पूरा complete services हम लोग platform we have not launched but we are working on it. देखिए जिस सेक्टर में आप बोल रहे हैं, आपका सबसे बड़ा कंपटीटर है इंश्योरेंस सेक्टर, ठीक है। ऐसे से लोम्बार्ड, मैक्स लाइफ, डैचीज, दीज आर द ब्रांड व्हिच आर द वेरी कॉमन सेल। आपने कहा कि हम एंड टू एंड देंगे। आपको सबसे पहला ये करना पड़ेगा कि हमारे पास कितना इम्पैनल्ड मेरे हॉस्पिटल्स हैं जिस शहर में आप काम कर रहे हैं। एक रिपुटेशन जिसको कहते हैं पीआर बिल्डिंग, जिसको देखिए आपका बिजनेस जो है ना काफी इमोशनल बिजनेस है। सी फर्स्ट यू हैव टू ट्राई टू क्रिएट अ ट्रस्ट बिल्डिंग, बिकॉज इन लाइफ एंड डाई की वाली बात है कि आप एक पैसा के कारण कई लोगों का लाइफ चला जाता है। और इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ओनली 16% पीपल आर इंश्योर्ड। हम आपको एक डेटा बता रहे हैं जो भारत में सबसे, आप गूगल आपके पास है, आप डालिए, गूगल यूनिवर्सिटी आपको बताएगा। हेल्थ इंश्योरेंस की बात, हेल्थ इंश्योरेंस की बात बता रहे हैं हम आपको। और यूएस में ये 100% है, पैदा होते ही बच्चे का इंश्योरेंस हो जाता है। और इसके बाद हमारे पास गरीबी जो दिन इंडिया में, आप बिहार का नहीं डेटा बताऊंगा, हम सरकारी आदमी, हम लोग कोई को क्रिटिसाइज नहीं करना है मुझे, बट आई एम गिविंग यू ऑल जस्ट फोकस ऑन दैट कि इंश्योरेंस ऐसा चीज है जो कि हर आदमी को होना चाहिए, हर परिवार के साथ होना चाहिए। लेकिन अफोर्डेबिलिटी इतनी नहीं कर पाते हैं लोग, कहां से इंश्योरेंस का प्रीमियम पे कर पाएंगे। ये यूएस में जो है ना, आराम से बच्चा पैदा होता है, पैदा के साथ ही इंश्योरेंस उसके साथ होता है। हमारे पास क्या है कि हम पैदा होने के 5 साल तक ये सोचते रहते हैं कि किस तरह का इंश्योरेंस ले। अवेयरनेस लेवल बहुत कम है। सबसे पहले आपको अवेयरनेस लेवल क्रिएट करना पड़ेगा जिस भी क्लाइंट को आप पकड़ रहे हैं, ठीक है। आपका क्लाइंट कभी भी इलीट क्लास नहीं होगा सर, सॉरी टू से, बट आई एम सेइंग यू व्हाई इलीट क्लास इज डोंट बर्डी, वो उसको सोचना ही नहीं है पैसा के लिए। आपका क्लास मिडिल और अपर मिडिल क्लास है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्लाइंट को प्रोफाइलिंग कीजिए, डेमोग्राफिक प्रोफाइलिंग, ठीक है। कि उसके बाद आपका कोई सवाल आ रहा था, पहले आप हाथ खड़ा कर रहे थे, वो कर लीजिए उसके बाद। नहीं सर, मैं वही बोला था आपको इंश्योरेंस के बारे में कि ऑलरेडी सर मैं पहले मैं हेल्थ इंश्योरेंस की बेचता हूं। अच्छा, हाँ। तो उसमें सर प्रॉब्लम क्या होती है कि लोगों को जाके बताओ ना, तो सबसे पहले लोग ये बोलते हैं इसमें मिलेगा क्या वापस। हाँ। तो ये सिर्फ मिलना नहीं है। हाँ। तो आधा तो लोग वहीं पे भाग जाते थे, 50% लोग कि इसमें कुछ मिलना नहीं है, चलो यार चल रहे। तो वो थोड़ा पढ़े लिखे लोग होते थे, उनको समझ में। हाँ, लेकिन अब आपके लिए क्या है ना, पढ़े लिखे लोग आपके क्लाइंट बनेंगे नहीं जल्दी। आपको ये क्रिएट करना है मार्केट में अवेयरनेस कि हेल्थ इंश्योरेंस आप अकेले नहीं कर सकते। इसके लिए आपको स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इन लोगों से मिलना पड़ेगा एक दिन की भाई आप जो है ना, और आपको अवेयरनेस लेवल। दूसरा सबसे बड़ी बात कि आप इम्पैनल कीजिए हॉस्पिटल को कि सर हम आपको अच्छा क्लाइंट ला के देंगे। देखिए वो भी बेरोजगार नहीं बैठा, वो भी सोएगा आपसे फायदा। आप बोलिए देखिए कि विन विन सिचुएशन नहीं होगा, एकदम गला नहीं काटना है आपको जो हो रहा है, ठीक है। गला नहीं काटना है, हम क्लाइंट आपको ला के देंगे, आपको इस तरीके से करना है जिससे कि एक ट्रस्ट बने। और उसके बाद जो अभी हम आपको बता रहे हैं, इन 2009 इंडिया में 14 टेलीकॉम कंपनी थी, ठीक है, एयरसेल, टेलीनॉर। आज कितना है? 3।
जहां जाइएगा हमें पाइएगा, हमें छोड़कर कहां जाइएगा। ठीक है, सबका रेट सिमिलर हो गया। नाउ द सेम थिंग्स विद यू। आपको यही जो इम्पैनल करके कीजिएगा कि आप ऐसा एक मार्केट बनाना है, हमें 20-30 क्लाइंट को इतना अच्छा सर्विस देना है कि लोग को ये ट्रस्ट जाए कि ये जान बचाने में इनका हाथ है, बिना पैसा का चल, जो कि मीडिया करती है। आईजीएमएस देखिएगा, सरकारी अस्पताल कर रही है, आप तो छोड़िए प्राइवेट की बात। आईजीएमएस में क्या आप लगता है कि जो एक किडनी का ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है, उसका बड़ा सा निकलता है कि माँ ने बेटे को किडनी दिया और उसको बचाया, उसके पीछे बहुत सारी मीडिया में काम के बहुत सारे लोग चलते हैं, उसका पीछे बहुत सारा सोशल फैक्टर्स के अलावा इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स भी काम करते हैं। ठीक है, सो वैसा ही आपको कुछ करना पड़ेगा सर। इम्पैनलमेंट करना पड़ेगा आपका, डॉक्टर्स का बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे मिलेंगे आपको जो फ्री ऑफ कॉस्ट में देना चाहते हैं। आईजीएमएस के कई डॉक्टर्स को मैं जानता हूं कि वो औरंगाबाद, दलसिंह सराय, समस्तीपुर, सप्ताह में एक दिन वो जाके सिर्फ सर्विस देते हैं। ऐसे भी हैं जिसपे सोसाइटी टिकी हुई है विदाउट एनी कॉस्ट। आई नो मेनी फीमेल डॉक्टर्स जो कि समस्तीपुर जाती है, बक्सर जाती है, सप्ताह में एक दिन पूरे परिवार को छोड़कर, और सिर्फ वो कैंप लगाती हैं ₹1 में। वैसे लोग को आपको पकड़ना पड़ेगा। सर आपने कहा कि नॉन एथिकल प्रैक्टिसेस जो होते हैं, हाँ, तो हम लोग इसे उसमें वो भी कंसीडर किया वो फैक्टर कि हम लोग वैसे ही लोग डॉक्टर के हॉस्पिटल में जो एथिकल प्रैक्टिसेस है कि जो पेशेंट अगर हमारे पास आता है उनको लगे कि नहीं, अगर हम फ्री हील के थ्रू जा रहे हैं तो वो जो प्रोवाइडर है वो हमें ढूंढेगा नहीं। हाँ, लेकिन आपको हम बता रहे हैं ना, ये सेक्टर ऐसा जो आप करना चाह रहे हैं ना, उसमें आपका चैलेंजेस ये है कि, लेकिन आपके साथ अच्छा बिहार के हैं, ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं वो सच्चिदानंद बाबू है, आपको पता होगा। ठीक है, आप वो बहुत ईमानदार आदमी है। अभी भी पूरे पटना में जो ऑपरेशन सर्जरी होती है उनसे सस्ता कोई नहीं करता। पैर रखने की जगह नहीं उनके हॉस्पिटल में। हम आई थैंक कि उनको आज न कल पद्म विभूषण मिलेगा, पद्मश्री मिलेगा, मैं जानता हूँ। आप उनसे मिलिए, आप बताइए कि हम सोसाइटी के लिए कुछ, ऐसे हैं बिहार में बहुत सारे लोग। एक आदमी अभी भी है, पद्मश्री उनको मिल चुका है, जितेंद्र बाबू, कैंसर में, आप जानते होंगे उनको। ठीक है, उनसे मिलिए आप। ऐसे से लोगों को आपको पीआर क्रिएट करना पड़ेगा और उनसे आप जो है ना अपने संस्था में 10 मिनट 15 मिनट के लिए वो तैयार भी रहते हैं। हमने जितेंद्र सर के साथ भी काम किया है, मैं जानता हूं उनको। ठीक है, वो है आपके सचिदानंद सर हैं, उन लोगों से मिलिए। हाँ ठीक है, इन लोग सचिदानंद सर के पास तो अभी भी ऑपरेशन 5000 में कोई नहीं करता है पटना में ऑपरेशन, वो 5000 रुपये में करते हैं ऑपरेशन। और भीड़ रहती है इतनी, आपको आई डोंट नो कितना, मैं उनका प्रचार नहीं कर रहा हूँ, जस्ट आप उस सेक्टर से, तो मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, तो इस सेक्टर्स में आपके लिए वो होगा कि वैसे ही आप जुड़ सकते हैं। दैट इज द डिजाइन थिंकिंग। यही कहता है कि हाउ यू कैन ऑब्जर्व, एम्पैथाइज करना पड़ेगा, व्हाट पीपल थिंक्स, व्हाट पीपल डू, व्हाट पीपल फील। और फील करते हैं सजदा बाबू को ही, बक्सर से, मुजफ्फरपुर से, नेपाल के बॉर्डर से लोग आते हैं उनके पास। तो आप एक बार जाके बात करेंगे, सर आपका कीमती बहुमूल्य समय है, लेकिन हमें 5 मिनट के लिए समय दें तो हम ऐसा सोसाइटी के लिए, हाँ उसमें मेरा भी है कि हम लाइवलीहुड जुड़ा हुआ है, लेकिन इसमें फायदा भी है सोसाइटी का। ठीक, एनी क्वेश्चंस ऑनलाइन में है अभी? आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। आई थिंक कि बहुत समय ऊपर जा रहा है, तो आई विल नॉट टेक मोर टाइम्स, सो समय आपका अधिक हो गया है। एनी सर एक मेरा सवाल है। हाँ जी, आप पूछिए। सर अभी हम लोग जैसे हमने एक मॉडल बनाया, उस पे काम करते वर्क करेगा वो देखने वाले, बट इसमें सर जैसे हम लोग जैसे स्टेज पे जैसे प्रोटोटाइप डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसमें हाउ कैन लाइक नेम या नहीं, आपका जो है ना, आपके प्रॉब्लम में सॉल्यूशन में हम ये कर सकते हैं कि आपका लोगो, आपका कैप्शन, आपका जैसे कि जो सबका साथ सबका विकास, जस्ट आई एम, मैं कोई सरकार का नहीं कर रहा हूँ, बस उनको एग्जांपल के साथ आप, ठीक है। हाँ, तो आपको एक आम आदमी तक पहुंचने के लिए, वाई आपको पता है कि ट्विटर को सबसे पहले किसने यूज किया था? कोई बता सकता? कौन पॉलिटिशियन जो था कि ट्विटर को सबसे फर्स्ट टाइम यूज्ड? Who was the politician who used first time Twitter in India? लेकिन आज उसको कोई भी आप नहीं जान पा रहे हैं। आप पता है क्यों? क्योंकि वो आप कॉमन आदमी नहीं है, उसकी इंग्लिश जो है ना काफी हाई है। शशि थरूर, ठीक है। शशि थरूर वाज द फर्स्ट मैन जो कि पॉलिटिक्स में ट्विटर को यूज करके उसने कैंपेन कांग्रेस का किया था। लेकिन आज सबसे पॉपुलर कौन है? मोदी जी। क्यों? कम्युनिकेशन रिच, वो जानते हैं कि दुनिया क्या सुनना चाहता है, जनता क्या चाहती है। वो
ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी खोजने का टाइम नहीं है इंडिया के लोगों के लिए, ठीक है। संस्कृत नो कोई नहीं जानते हैं उनको, आप कि वो फर्स्ट है। आपके साथ जो मैं आपको बता रहा हूं, आपको सबसे पहले तो अवेयरनेस के लिए जो है ना, आपको पम्पलेट से लेके, एक मेरे साथ एक व्यक्ति बाहर बैठे हैं, ही इज अ कुमार विकास। ही स्टार्टेड एट द लेवल ऑफ 12 years old, कोचिंग स्टार्ट किया था, ठीक है। पहल इंस्टीट्यूट का नाम है, पूरे इंडिया में 49 इंस्टीट्यूट है अभी, 49 पहल। वो 12 साल की उम्र से पढ़ाना स्टार्ट किया, उसके बाद संत माइकल का फैकल्टी बना, संत माइकल में उन्होंने पढ़ाया। और आर्ट के फील्ड में मेरे साथ अभी जस्ट वो आए थे, अभी मेरे कलीग है, हम लोग 24 घंटा में 16 घंटा साथ में बैठते रहते हैं। अब उनकी सारे बिजनेस उनकी माँ और बहन देखती है। ही इज अ फैकल्टी ऑल्सो इन निफ्ट, सो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, तो उन्होंने उन सबको, अपने पेरेंट्स को और फैमिली मेंबर को कर दिया कि सुपुर्द किया, आप लोग चलाओ। आपको बता रहे हैं कि पंपलेट, वो अपनी कहानी बताते हैं कि पंपलेट बांट कर हर घर में पहुंचाते तक वो थे। We'll have his session next Saturday. उनका ही है सेशन। सो आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रस्ट जितना है। आप सोच सकते हैं निफ्ट जैसे इंस्टीट्यूट में एडमिशन दिलवाने के लिए, ये सब जो इंस्टीट्यूट थी ना, पहल, एनआईटीज, ये सब की तैयारी करने वाले, आईआईटीज, आईएम के बीच में इसको खड़ा कराने के लिए इन लोग का योगदान है। कोई नहीं, बिहार जैसे जगह में आप बताइए, मेरे यहाँ 22 लाख रुपया फीस है, सरकार की इंस्टीट्यूट है, लेकिन क्यों आया है, क्यों हो रहा है? दैट इज डिजाइन थिंकिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। वहां से उस बच्चे को, मिडिल क्लास के फैमिली के बच्चों को उस रोड वहां पहुंचाना, इन लोगों ने बहुत योगदान किया, ठीक है। सो आपको भी सर हम ये हेल्प कर सकते हैं कि आपका ब्रांडिंग के लिए बहुत सारे आपका आते होंगे, लेकिन वी कैन थिंक ऑन लोगोस डिजाइन, आप कैसे कर सकते हैं, आप कम्युनिकेशंस किस तरीके से, सिंपल वर्ड्स जो कि कॉमन लोगों तक पहुंचे, वहां कर सकते हैं। और मेडिकल इंश्योरेंस में हमारे पास, निफ्ट के पास वैसा कोई और आपको लगता हो तो एनी टाइम्स वी आर फ्री टू हेल्प यू, ठीक है। और किन्हीं को भी आपको डिजाइन फील्ड का किसी तरीके का आपको प्रॉब्लम, मेरे यहाँ मैनेजमेंट डिपार्टमेंट भी है जो सीआईएमपी में भी है, लेकिन मेरा मैनेजमेंट थोड़ा डिफरेंट है। हम कपड़े के ऊपर अधिक काम करते हैं, फुटवेयर के ऊपर अधिक काम करते हैं, ज्वेलरी के ऊपर अधिक काम करते हैं, आ रहे हैं सर। तो उस फील्ड से आपका कुछ भी हो तो आप वेलकम है हमारे यहाँ, आप कभी भी आइए। मेरे यहाँ वीविंग लैब में हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, हॉजरीज और इस तरीके कोई भी हेल्प चाहिए, वी आर वेरी वेलकम। डिजाइन थिंकिंग के अलावा भी बहुत सारे काम हम लोग करते हैं। यस सर, प्लीज। सॉरी, अगर लोगो डिजाइन करवाना होगा तो क्या करना होगा? लोगो आप किस तरीके का कॉन्सेप्ट नोट होता है, ठीक है। हम इतना कर सकते हैं कि आपका फाइनेंशियल बहुत अधिक नहीं लगे, आप कॉन्सेप्ट नोट एक बना के हमको थ्रू प्रॉपर चैनल भेजेंगे। We are trying to sign an agreement with them where we'll have a minimum। ठीक है, कॉन्सेप्ट नोट क्या है जो, हाँ, तो आप इस पे भी एक सेशन होगा। कॉन्सेप्ट नोट होता है कि भेजना पड़ता है कि आप क्या सोच के चाहते हैं लोगों के बीच पहुंचे। जैसे बोले ना, इंश्योरेंस हर मोड़ पर आपके साथ, एसबीआई, ठीक है। ठंडा मतलब कोका कोला, द टेस्ट ऑफ इंडिया अमूल। क्यों ये बात आ रही है, कनेक्ट किया, ठंडा मतलब एक पीने वाला चीज को इतना अधिक, हर मोड़ पर आपके साथ, ठीक है। तो आपको मैं बोल रहा हूं कि ऐसा ही सोचना पड़ेगा आपको। द टेस्ट ऑफ इंडिया अमूल, दीज ऑल आर नॉट अ ब्रांड एडवर्टीजमेंट। आपको पता है अमूल, आप ही लोग जैसा कोई एक आदमी सोचा था, आज यहां तक वर्गीज कुरियन उसको कॉन्सेप्ट, हम लोग जैसा फैकल्टी, आनंद इरमा एक इंस्टीट्यूट है आनंद गुजरात में, अमूल जैसे आप लोगों को मेंटर सीआईएमपी कर रहा है, अमूल को मेंटर इरमा करता था, और वर्गीज कुरियन को लाए थे राजीव गांधी। ही वॉज वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ राजीव गांधी। और दूध की बहुत कमी थी हमारे देश में, पीडीएस सिस्टम पे बिकता था। क्योंकि मैं आपको पता, जैसा सर ने बताया कि आई वॉज अ बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एम्प्लॉय। मैं जमुई डिस्ट्रिक्ट का वीडियो रह चुका हूँ, सरकार को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। वीडियो था मैं, ठीक है, जो है सर कुमुद से जानते हैं। वीडियो मैं छोड़कर फिर उसके बाद इस सेक्टर में आऊँ। सो दूध की जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उस समय बहुत दिक्कत थी, और उन्होंने लाया, और उसके बाद आज देखिए आज देश में सबसे इंडिया नंबर 1 पे आती है फ्लड रिवोल्यूशन, व्हाइट रिवोल्यूशन का वर्गीज कुरियन को जाता है, उसमें अमूल का बहुत योगदान है। सुधा मेरे पास है, यूपी में प्राग है, दिल्ली में नॉर्थ यूपी एंड दिल्ली मदर डेयरी है। सो दीज आर द जो कि किया है कोऑपरेटिव करके। तो ऐसे ही जैसे आप सोच रहे हैं ना, ऐसे ही सोचा गया और आज यहाँ पर है। जीविका जो आपके पास यहाँ पटना में, जीविका से बहुत लोग होंगे, आप जानते होंगे जीविका की क्या स्थिति थी। जीविका ने 6 डिस्ट्रिक्ट से काम स्टार्ट किया था,
6 जिला से, खगड़िया, गया, मधुबनी और सहरसा। आज जीविका बताने की चीज नहीं है, लोग सीख रहे हैं जीविका से। तो दे हैव स्टार्टेड ओनली 6 डिस्ट्रिक्ट्स। अब वो एक बस सरकार नहीं लेके आई थी उसको, वो अपने आप बिल गेट्स का एक प्रोजेक्ट था, गरीबी हटाओ, बिहार में बहुत अधिक गरीबी है, उसको वो पढ़े थे कहीं से न्यूज़पेपर में, बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी बिहार की गरीबी के ऊपर, तो बिल गेट्स फाउंडेशन ने कहा कि कुछ पैसा दे दो बिहार सरकार को। तो ऐसे ही 2.5 करोड़ रुपीस दिया कि 6 डिस्ट्रिक्ट में काम करो, और एसपीएम बनाया, स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर। उसके बाद आके वो लोग काम करने लगे, आज बिहार सरकार ने उसको अडॉप्ट कर लिया और आज आपके सामने है जीविका। बहुत पुरानी बात नहीं बता रहा हूं मैं आपको, दिस इज द स्टोरी ऑफ 2000। ये मॉडल यूपी ने भी अपनाया है। एनआरएलएम, फिर उसके बाद यूपी ने नहीं, पूरे देश ने इसको फिर लिया, उसको कहते हैं नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। एनआरएलएम बीआरएलपीएस का ही कॉन्सेप्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट ने एनआरएलएम लिया था। उसमें रघुवंश प्रसाद सिंह जो थे हमारे ग्रामीण विकास मंत्री थे, जो लेट हो गए, मर गए, उन्होंने ही मनरेगा को जोड़ा इससे। बीआरएलपीएस का जो था उस कॉन्सेप्ट को उन्होंने रीड किया। ही वाज अ प्रोफेसर आल्सो, वो जयप्रकाश यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी थे, हाजीपुर वैशाली के थे। तो ही वाज अ गुड मैन इन अ डिफरेंट वे, और बहुत अच्छे व्यक्ति थे। और उन्होंने ही, जो आप मनरेगा का जो कॉन्सेप्ट सुनते हैं पूरे देश में, मनरेगा किसी और का देन नहीं, रघुवंश प्रसाद सिंह का देन है। तो आप लोग ऐसा नहीं सोचिए कि कहीं पे आप अभी स्टार्ट किए हैं, और अगर ऐसे ही मेंटरिंग होती रही तो आई होप कि यहाँ से भी कुछ लोग अच्छे निकलेंगे और काम होगा। थैंक यू। आई होप कि और कोई किन्हीं का सवाल है? आई होप आई हैव एडेड सम वैल्यू, कुछ मैंने वैल्यू ऐड किया है आपको। और मैं सीआईएमपी में बराबर क्लास लेता हूँ, बी हब में मेरा पहला था, क्योंकि सीआईएमपी लगातार मैं पिछले 1 साल से लगभग, ये मेरा बी हब को छोड़ के 17-18 क्लास वहां ऑलरेडी मैं ले चुका हूँ, पीजीडीएम और सबको। यस, कोई सवाल ऑनलाइन? यस सर, मेरा एक क्वेश्चन है। सर, मेरा रोबोटिक्स का बच्चों के लिए ये ट्रेनिंग है, मतलब 6 से 16 साल तक के बच्चों को मैं ट्रेनिंग देती हूँ, और स्कूल्स वगैरह में लैब सेटअप भी करती हूँ। मेकर्स लैब हो गया, रोबोटिक्स लैब हो गया। तो सर मैं मतलब अपने बिजनेस को कैसे प्रमोट करूँ, वो मैं थोड़ा सा आपसे चाह रही थी। मैं सबसे पहला रोबोटिक्स के लिए जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको जो आपका मेन कोर बेसिक्स है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है। तो हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जितने भी प्राइमरी स्कूल्स हैं, ठीक है, गवर्नमेंट को आप एक प्रपोजल दीजिए कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, और उस इंपॉर्टेंस के अनुसार में आप जोड़िए सरकार को इसके साथ में, कि हम क्यों भला करना है, क्योंकि ये फ्यूचर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक साइंस जो आपका बिजनेस है, ये फ्यूचर है। तो एक कॉन्सेप्ट नोट आपको बनाना पड़ेगा, और क्रिएट सम पीआर, पब्लिक रिलेशन एक्टिविटीज। आप जिस डिस्ट्रिक्ट में, आप कहाँ से हैं? सर, पटना से। पटना में, तो पटना में आप सबसे पहले तो पटना के जो डीओ हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी कहते हैं जिनको, डीओ से मिलिए, उनको बताइए कि इस सेक्टर में आप काम कर रहे हैं। अवेयरनेस आपको सबसे अधिक जरूरत, सबसे पहला जरूरत आपका है पीआर बढ़ाने का, पब्लिक रिलेशंस। और हम आपसे ये निवेदन करेंगे कि 1-2 सेशन आप, जो सरकारी शिक्षण संस्थान जितने भी हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक साइंस का क्या फ्यूचर है, इसके बारे में करें, जिससे कि आपका अवेयरनेस लेवल बढ़े पहले आपके ब्रांड के बारे में। सेकेंड स्टेप आपको हम अभी बताएं कि आपको ये है प्रोसेस एम्पैथी। आपको सबसे पहले क्या करना है, एम्पैथाइज करना है व्हाट पीपल फील्स अबाउट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक साइंस एंड इसका फ्यूचर क्या है। आप उसको जोड़िए एलेक्सा से, आप उसको जोड़िए गूगल जो वॉइस। आज हर घर में जो है ना, छोटा सा बच्चा भी जो है मोबाइल फोन पर जो है ना बोलता है, और उसके बाद वो टाइपिंग स्टार्ट हो जाता है। दीज ऑल आर स्मॉल नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको कहते हैं, जो आप पढ़ा रही हैं। तो सबसे पहले मैम आप एम्पैथाइज कीजिए, तब आपका मार्केट आगे बढ़ेगा जहां भी आप हैं जी। जब ये हो जाए आपका, तो दूसरा, आप बहुत सारे संस्थान हैं जो कि आईटी को बढ़ावा देने के लिए, गवर्नमेंट NELIT है, ठीक है, उस पे आप जाइए, उसका फंड लीजिए। आप रजिस्टर्ड होगी, आई थिंक कि आप रजिस्टर्ड कर लिया अपनी कंपनी को। जी जी, कंपनी रजिस्टर्ड तो आप NELIT के संस्था के साइट पे जाइए, वहां बहुत सारे फंड्स आते हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्ट जो कि पूरा गरीब लोगों के लिए होता है, चिल्ड्रन एजुकेशन अवेयरनेस के लिए। उन सब का आप रजिस्ट्रेशन करके उठाइए छोटा सा प्रोजेक्ट, कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे पटना में ही जो है 15,000 प्राइमरी स्कूल जो है,
उसमें से आप एक ब्लॉक को ही चुन लीजिए कि इस ब्लॉक का पूरा डिस्ट्रिक्ट से मिलके हम करना चाहते हैं, और उसके बाद वो काम आपको मिलेगा। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर जस्ट अभी प्रोलॉग हुआ, लिस्ट हुआ, आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कुछ ऐसा सेशन कर दीजिए जिससे कि बच्चे इंटरेस्टिंग समझे, क्योंकि सरकारी स्कूल में ये कॉन्सेप्ट है नहीं, तो आपके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, अनटैप्ड मार्केट है एकदम पूरा। जी कोई सोचा ही थैंक यू नहीं है कि सर। बिहार सरकार के स्कूल में ये पढ़ाया जा सकता है। जी जी तो आप ऐसे जाइए मैम, आई होप कि कुछ अंडरस्टैंडिंग बनी होगी। यस सर, यस सर। चलिए, थैंक यू। और कोई सवाल? नहीं सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तो मुझे आशा है कि अब सभी का सवाल खत्म हो गया है, तो मैं अब समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। So Thank you, sir. it's a wonderful session indeed, and I would like to request Kumud sir for presenting a vote of thanks. मुझे लगता है कि आज का सेशन जो है आप लोगों को बहुत ही आगे हेल्प करेगा, और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि अगला सेशन भी जो होने वाला है उसमें भी हमारे निफ्ट के सीनियर मोस्ट प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर विकास जी, ये भी रहने वाले He's the हैं। one we are talking about right now, so he'll be taking the session next week, Saturday. जिनके बारे में चर्चा मैं कर रहा था वो यही व्यक्ति हैं जो अभी जस्ट मैंने बताया कि संघर्ष वहां से स्टार्ट आपको सोचना पड़ेगा कि पम्पलेट जो होता है ना, पम्पलेट से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये स्टार्टिंग को जो मैंने एग्जांपल दिया, तो बहुत ही मतलब बहुत बहुत धन्यवाद निफ्ट के टीम को, प्रोफेसर राजेश जी को, कि ये हमारे छोटे भाई की तरह हैं और हमेशा जो है मेंटरशिप के लिए या अन्य किसी भी चीज़ के लिए तैयार रहते हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात है, और हम लोग आगे भी प्रोफेसर राजेश जी का या विकास जी का, सब लोगों का मदद लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर इतना अच्छा जो है हमारे स्टार्टअप के लोगों को बताने के लिए, समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Thank you very much. थैंक यू सर। So I would like to request Kumud sir for presenting the vote of memento.